चलो जी चलो, सोहन की है आज फ्लाइट गुवाहाटी से दिल्ली वापस। तो इसको मैं एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा हूँ। मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ आज, क्योंकि भाई यहाँ से लगभग अपने गुड़गांव का सफ़र है 2000 किलोमीटर के आसपास, और गाड़ी चला के ले जाना कोई तुक बनता नहीं है, क्योंकि 2 से 3 दिन लग जाएंगे जाने में। फिर रास्ते में भी होटल लो, खाओ, टोल टैक्स भरो, डीजल भरो, मतलब आप लगा लो ये 10 की भी एवरेज देगी तो मोटा मोटा 18-19 हज़ार रुपये का तो डीजल ही लग जाएगा इसमें पहुंचाने में। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि यहाँ से ना इसको शेयरिंग वाले ट्रक में भेज दूंगा, जिन ट्रकों में गाड़ियाँ नहीं जाती है ऐसे शिपिंग होके, नई या पुरानी जो भी होती है। तो उसमें ना काफ़ी सही रेट पड़ रहा है। कितना पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, वो सब मैं अभी बताऊंगा। फिलहाल 3:40, 3:40 की है ना, 3:40 की दोपहर की इसकी फ़्लाइट है, और अभी 12 बज रहे हैं। तो यहाँ से एयरपोर्ट 10 मिनट ही लगेंगे, पास ही है 3 किलोमीटर। तो पहले सोहन को छोड़ आता हूँ। डोमेस्टिक फ़्लाइट है, 2 घंटे पहले भी पहुँचेगा अगर एयरपोर्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 नहीं, 12:30 बज गए भाई। ये देखो एयरपोर्ट है यहाँ से 3.7 किलोमीटर, सिर्फ 9 मिनट का रास्ता है, पास ही है बिल्कुल। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी असम की कैपिटल सिटी गुवाहाटी में, एंड आप देख रहे हो भाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। और शायद से ये लास्ट ही एपिसोड होने वाला, लास्ट या सेकंड लास्ट, क्योंकि इस ट्रिप पे हम निकले हुए थे अपने स्कॉर्पियन को लेकर नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट कवर करने बाय रोड। 8 स्टेट हमने कवर कर लिए, जितनी सिटीज हम कर सकते थे। अराउंड 42 डेज हो चुके हैं पूरी ट्रिप को, और घर पहुंचते पहुंचते 44-45 डेज हो चुके होंगे। तो लास्ट बस यही है, अब गुवाहाटी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना रह गया। तो आज शायद से मैं जाऊंगा कामाख्या देवी टेम्पल, वहाँ पे आपको वीडियो बना दूंगा, दिखाऊंगा। और फिर देखते हैं कि शिपिंग का क्या प्रोसेस रहता है, कब जो है गाड़ी यहाँ से चली जाएगी। जिस दिन गाड़ी चली जाएगी उसके अगले दिन सुबह मैं फ़्लाइट पकड़ के निकल लूँगा। तो सोहन की फ़्लाइट मैंने पहले ही इसलिए बुक कर दी, क्योंकि मैंने 10 दिन पहले ही बुक कर दी थी, और 6,000 रुपये की फ़्लाइट पड़ी एयर इंडिया एक्सप्रेस की। एयर एक्सप्रेस है ना, एयर इंडिया एक्सप्रेस की। और अब मैं अपनी लूँगा ना बिल्कुल एंड मोमेंट पे, तो मुझे 9-10 हज़ार रुपये की मिलेगी। तो मैंने इसलिए सोहन की ना एडवांस में कर दी थी कि गाड़ी जब मर्जी शिप हो, इसकी तो टिकट फाइनल है ही है, तो चला ही जाएगा, इसने क्या ही करना है। तो इसलिए अब मैं अपनी टिकट करवाऊँगा, जैसी गाड़ी ट्रक पे लोड होकर ट्रक निकल जाएगा तो फाइनल मेरे जो भी पेपर वर्क होंगे साइन वाइन करके मैं अभी अपना सीधा गुड़गांव। और शायद से 3-4 दिन लगते होंगे पहुंचने में ट्रक को, बाकी पता नहीं यार, देखेंगे। लेट्स गो, अभी तो चलते हैं। और अभी मैं नहाया धोया नहीं हूँ, बस इसको छोड़ने ही जा रहा हूँ, क्योंकि वापस होटल ही आना है मुझे। आके फिर रेडी होऊंगा उसके बाद टेम्पल जाने के लिए, क्योंकि 1:30 बजे तक खुलता है शायद से ना दोपहर को टेम्पल। तो मैं 1:30 वाले में तो स्लॉट में नहीं जा पाऊँगा। उसके बाद 2:30 बजे वापस ओपन होता है, तो 2:30 से 5:30 के बीच में खुलता है जहाँ तक मुझे पता है टाइमिंग्स। तो मैं 2:30 से 5:30 के बीच में ही दर्शन करने जाऊँगा। ये ना भाई न्यू एयरपोर्ट रोड है, शायद से यहाँ पे गुवाहाटी का कोई नया एयरपोर्ट बन रहा है। अभी पता नहीं बना है, कितना बना है मुझे आइडिया है नहीं इस चीज़ का, पर ये रोड की हालत तो अभी ख़राब ही है, धीरे धीरे बन रही है। तो जब ये बन जाएगी पूरी भाई, जिस होटल में हम रुके हुए थे शायद इसके प्राइजेस वगैरह काफ़ी बढ़ जाएंगे। अभी तो सिर्फ 1500-1600 रुपये में ऑनलाइन मिल गया था, हालांकि ये ऑफलाइन तो उसको 2200 रुपये का बेच रहे हैं। ऑनलाइन डील वील चलती रहती है, तो 1500-1600 में बढ़िया रूम मिल जाता है। तो आप भी अगर एयरपोर्ट जाना आना चाह रहे हो तो 3 किलोमीटर के रेडियस में रुक सकते हो यहाँ पे। तो भाई ये है एयरपोर्ट की एंट्रेंस, यहाँ लिखा हुआ है देखो, विशेज यू अ सेफ जर्नी। तो कल हमने मोदी जी का जो काफिला देखा था शायद से वो यहीं पे ही लैंड हुए थे। तो भाई ड्रॉप करने के लिए 10 मिनट के अंदर अंदर जो है वो एग्जिट मारना पड़ता है। तो छोड़ के फटाफट जाता हूँ, फिर पार्किंग पे नहीं करनी पड़ेगी, फ्री में। 1-2 दिन या 3 दिन के अंदर शायद मुझे भी जाना ही है इसी एयरपोर्ट से, जो आप इसी वीडियो में देखोगे, क्योंकि मैं 3-4 दिन का ना व्लॉग एक साथ ही कंबाइन कर दूंगा। अब हर दिन अलग अलग तो कुछ है नहीं देखने लायक यहाँ पे, तो इसलिए एक ही व्लॉग बन जाएगा 20-25-30 मिनट का। उसी में कामाख्या देवी टेम्पल भी घुमा दूंगा आपको, गाड़ी भी शिप हो जाएगी, सोहन को भी बाय बाय बोल दिया, और मैं भी फ्लाइट में चला जाऊँगा। चलो ठीक है जी मित्र, ओके, सी यू, मिलते हैं सीधा गुड़गांव में। चलो जी चलो, सोहन तो गया, लेट्स गो, मैं भी चलूँ। रूम मैंने चेंज करवा लिया था, पहले हमने 2 अलग बेड वाला लिया था, अब मैंने एक सिंगल ही ले लिया। ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है भाई, छोटा ही है एयरपोर्ट ना, मतलब यहीं पे डिपार्चर थे, यहीं पे अराइवल थे, एक ही लाइन में ही। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट तो अलग अलग लेवल्स में बटा हुआ है, ये इतना बड़ा नहीं है, पर ठीक है, मतलब एयरपोर्ट अच्छा है वैसे ओवरऑल देखा जाए। फ्लाइट कनेक्टिविटी है यहाँ से दिल्ली की, दिन में मेरे ख्याल से 7-8 फ्लाइटें तो थी जहाँ तक मुझे याद है, और ये अडानी के अंदर आता है एयरपोर्ट ना। ये देखो भाई, ये रूम ले लिया, एक ही बेड हो गया अब, चौड़े वाला ना, बढ़िया AC लगाई हुए हैं। ये भी उतने का ही पड़ा है, 1400-1500 का। एंड बाथरूम थोड़ा छोटा है इसका, बस कोई नहीं, एक बंदे के हिसाब से तो रूम अच्छा ही है। लास्ट 2 दिन से भाई लिटरली हर रोज़ बारिश आ रही है यहाँ गुवाहाटी में ना, बट अभी गुड न्यूज़ ये है कि मुझे लोकेशन आ चुकी है व्हाट्सएप पे। डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले ही सेंड कर दिए थे उनको। मेनली शिपिंग के लिए एक RC लगती है, एक इंश्योरेंस की कॉपी लगती है, और 2400 कुछ रुपए के आसपास मैंने एडवांस पेमेंट करी है, 10% था।
24 होती है, पता नहीं 23 होती है, अभी दिखा दूंगा मैं स्क्रीनशॉट। एंड भाई लोकेशन अपने पास आ चुकी है, ट्रक जहाँ पे खड़ा हुआ है वहां जाना है डायरेक्टली अपने को, और अपने सामने ही गाड़ी जो है वो ट्रक में लोड करवा दूंगा। तो चलो चलते हैं फटाफट। जूते नहीं पहन के जा रहा भाई, चप्पल ही पहन के जा रहा हूँ, क्योंकि बारिश आ रही है ना, जूते सारे खराब हो जाएंगे। जा तो गाड़ी में रहूँ, वापसी तो मेरे को देखना पड़ेगा ना जुगाड़, शायद टैक्सी से आऊँ। थोड़ी बहुत तो रुकी है भाई, वैसे तो ना ट्रक वहाँ पे सुबह से ही खड़ा हुआ है, वो कह रहे थे कभी भी आ जाना, क्योंकि ट्रक अभी आज रात या कल रात देखो जब भी निकलेगा। तो मैंने कहा फिर बारिश रुकेगी तभी जाऊँगा, बट रुकते रुकते भाई शाम हो गई है और अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है देखो। तो मैंने कहा अब चलते ही है भाई, छोड़ो, कई ट्रक आज निकल गया तो फिर पता नहीं कितने दिन बाद और रुकना पड़ सकता है यहाँ पे, तो आज में ही करवा के निकल लेते हैं। गाड़ी भाई ऑलमोस्ट खाली करके ही दी है मैंने, बट एक एयर टैग डाल रहा हूँ ताकि मैं ट्रैक करता रहूँ कहाँ तक पहुँची। हालांकि इसकी भी एड्रानॉक्स की एक सब्सक्रिप्शन होती है, बट वो मेरी ख़त्म हो गई है, तो उसको रिन्यू करने से अच्छा मैंने कहा एयर टैग ही डाल देते हैं। और पीछे की सीट खाली है, और लास्ट सीट पे क्या क्या है वो मैं वहीं जाके आपको दिखा दूंगा। ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, अपना एक कंबल रखा हुआ है, एक स्लीपिंग बैग रखा हुआ है, और बाकी मेरा कैंपिंग का थोड़ा बहुत सामान है। तो होपफुली भाई कुछ भी रास्ते में चोरी वोरी ना हो इसमें से, क्योंकि चाबी उनको ही देनी होती है। लेट्स सी, बाकी जाके ही पता चलेगा। और कितना खर्चा वर्चा क्या है सीन वो सब अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले पहुँचते हैं वहाँ फटाफट से ना। 35 किलोमीटर है भाई यहाँ से, 51 मिनट दिखा रहा है, 5 बजे पहुँचूंगा लगभग। और मैं यार गुवाहाटी जब तक रहूँगा जब तक ट्रक यहाँ से निकल नहीं जाता, क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई, डॉक्यूमेंट चाहिए पड़ जाए एंड मोमेंट पे कुछ भी, तो मैं कहीं पता चले यहाँ से फ्लाइट लेके अपना घर चला जाऊँ और पीछे से गाड़ी यहीं अटक जाए। तो जब तक ट्रक यहाँ से निकल नहीं जाएगा मैं भी फ्लाइट अपनी बुक नहीं करूँगा। होपफुली आज रात तक पता चल ही जाएगा, अगर आज ही रात ट्रक निकल गया तो आज ही रात को ना कल के लिए फ़्लाइट बुक कर लूँगा, और अगर आज नहीं निकला कल निकला तो परसों के लिए बुक कर लूँगा, देख लेंगे फिर हो तो जो भी जुगाड़ होगा। बट ये है कि ट्रक का निकलना ज़रूरी है, और पता मेरे को चली जाएगा, जिनसे करवा रहा हूँ शिप वो भी बता देंगे कि निकल गया ट्रक, वरना मैं अपने एयर टैग से तो मतलब वो कर ही लूँगा ट्रैक कि कहाँ पे है ट्रक इस वक्त। वैसे तो यार ऊबर चलती है यहाँ गुवाहाटी में, बट यार इतनी बारिश में पता नहीं ऊबर मिलेगी कि नहीं मिलेगी वापसी की, ये भी तो समस्या है इतनी बड़ी। तो लेट्स सी भाई, यहाँ तो शायद अंधेरा 6 बजे तक ही होगा, बाकी काले बादल की वजह से कुछ कह नहीं सकते। गाड़ी मिल जाए, टैक्सी मिल जाए नॉर्मल, 500-1000 रुपये एक्स्ट्रा ले लेगा, कोई बात नहीं, होटल ही आना है मेरे को डायरेक्ट। और यार बारिश की वजह से ही ना तो मैं मीटअप कर पाया यहाँ पे, ना कामाख्या देवी टेम्पल जा पाया अभी तक। तो कल देखते हैं, टेम्पल तो जाना ही जाना है किसी भी हालत में, मीटअप का मतलब मैं श्योर नहीं हूँ। अगर तो आज ट्रक निकल गया तो शायद मीटअप नहीं होगा, बट अगर आज ट्रक नहीं निकला और कल पूरे दिन बारिश नहीं आई तो कल शायद मैं मीटअप रख लूँ, इंस्टाग्राम पे अनाउंस कर दूंगा। यूट्यूब पे तो ये वीडियो थोड़ी सी लेट ही आ रही होगी, तो इसलिए इंस्टाग्राम पे ही लाइव अपडेट होती है, वहीं पे ही मैं बुला लूँगा जो भी लोग गुवाहाटी से होंगे, वो आ जाना मीटअप के लिए। क्योंकि यार देखो मुझे गुवाहाटी का ज़्यादा पता तो है नहीं, मैं कहीं मीटअप रखूँगा तो या तो अपने होटल के बाहर ही रखूँगा, अंदर तो लोगों को आने नहीं देंगे होटल वाले इतने लोगों को, या किसी ग्राउंड पार्क वगैरह में रखूँगा, तो ओपन ही होगा मेनली। बारिश में ओपनली कर नहीं सकते, मैं तो भीगूंगा ही भीगूंगा, लोग भी भीगेंगे, तो इसलिए मैंने मीटअप रखा नहीं। अब लेट्स सी कल का दिन क्या होता है उस हिसाब से देखेंगे। यहाँ गुवाहाटी में ना भाई हाईवे पे पानी की वजह से बहुत जाम लगता है, लोग मतलब भाई गाड़ी निकालना ही नहीं चाहते पानी में से, देखना जबकि इतना पानी है भी नहीं, सब लोग वहाँ डर डर के, ट्रैवलर तक साइड में चल रही है डर के, भाई इतना थोड़ी पानी है, निकालो। अब ये देखो आराम से जा तो रहे हैं, आधा टायर भी नहीं डूबा हुआ बताओ गाड़ी का, और इस वजह से इतने चौड़े हाईवे पे भी लंबे जाम लग जाते हैं। मतलब मैं जब गया था गुवाहाटी से तब भी यही हाल था, यहाँ पर आया हूँ तब भी यही हाल है, पता नहीं भाई क्या है। मतलब सिडैन गाड़ी हो तो समझ भी आता है, वैगनर जैसी गाड़ी भी निकल रही है तो तुम ट्रैवलर वाले क्यों डर के उधर से जा रहे हो भाई। यार बिल्कुल ही, ये तो सिटी से बाहर की तरफ है, अभी भी 15-20 मिनट का रास्ता और रहता है। ये मेरे को लग रहा है इंडस्ट्रियल एरिया होगा कहीं पे ना, वेयर हाउस वगैरह जहाँ होते हैं वहाँ ट्रक खड़ा होगा, क्योंकि शहर के अंदर तो खैर ट्रकों को क्या ही घुसाएंगे, एंट्री होती भी नहीं होगी शायद, और एंट्री भी हो तो वहाँ पे बंदा ट्रैफिक में ही फंस जाए ट्रक को लेके, तो इसलिए ये थोड़ा बाहर ही रखते हैं। अपने को भी जो गाड़ी है ना वो शायद से गुड़गांव में मानेसर में मिलेगी, इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास ही, शायद से, कंफर्म नहीं है, अभी सब कुछ बात करेंगे वहाँ जाके। अब वहाँ तो मेरे ख्याल ट्रक वाले भैया ही होंगे, उनको पता ही होगा कहाँ तक जाएगी गाड़ी, बाकी जो ओनर है उनसे मैं व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हूँ ही, तो सारा बात तो उन्हीं से ही होगी कि कब पहुँच जाएगी, कितने बजे पहुँचेगी, वहाँ से पिक कैसे करना है, क्या करना है। तो भाई बस पहुँच ही गया हूँ मैं लोकेशन पे। यहाँ पे देखो आपको ना ट्रक खड़े हुए मिल जाएंगे शायद से यहाँ भी कुछ ना नो एंट्री वगैरह का सीन होगा, इसलिए सब ट्रक यहाँ खड़े हैं, कंफर्म है नहीं, मुझे ड्राइवर से पूछूंगा जो होंगे वहाँ पे। एक्चुअल में मुझे बस घूम के यू टर्न लेना है, और लगभग 800-900 मीटर पे ही खड़े हुए हैं जो लोकेशन उन्होंने भेजी है मुझे। आई गेस भाई यही एरिया है, और ये सामने ट्रक खड़ा है ना जो शायद से एक्सिस, उन्होंने नंबर तो भेजा हुआ है, देखता हूँ यही ट्रक है कि नहीं।
पीछे वाला भी नहीं, पीछे वाला तो नहीं होगा, यही वाला होगा इतना बड़ा। तो भाई ये यही ट्रक है, नंबर भी मैंने चेक कर लिया। और एक्सेस कैरियर्स एंड लॉजिस्टिक, खैर मैं जिनसे करवा रहा हूँ उनका नाम ये नहीं है, टाई अप होगा इनका अपना कुछ। तो अभी पीछे ही ले जाता हूँ भाई, पीछे से ही चढ़ेगी गाड़ी। तो कह रहे हैं और गाड़ियाँ है इसमें, तो लेट्स सी भाई। नागालैंड की है ये भी रजिस्ट्रेशन ना, नागालैंड में कुछ टैक्स वैक्स सस्ता है शायद से ट्रकों का, इसलिए ज़्यादातर लोग नागालैंड में ही करवाते हैं। भाई ये इतना बड़ा दरवाजा है पीछे, मैनुअल तो नहीं होगा पक्का, कुछ ना कुछ इसमें वो होगा, मतलब गैस स्टार्ट लगे होंगे इलेक्ट्रिक वाले। अब ये दबाएंगे बटन वहाँ से, वो देखो, और उससे खुलेगा फिर ट्रक। तो अभी मैंने साइड में लगा दिया ताकि, हाँ ये देखो पूरा ये रैंप की तरह ही बन जाएगा भाई। और इसमें डबल डेकर होता है ये शायद से ना, एक के ऊपर एक गाड़ियाँ, हाँ वो देखो, एक गाड़ी रहती है नीचे की तरफ, एक रहती है ऊपर की तरफ। तो काफ़ी गाड़ियाँ जा रही है भाई, मेरी शायद नीचे लगेगी, नीचे लगेगी मेरी, सीधी सीधी चली जाएगी, मैं ही चढ़ा दूंगा भैया, तो क्या ही चढ़ाएंगे, नीचे भैया नीचे, ठीक है। लाइट भी है भाई ट्रक के अंदर देखो, है ना। तो यार मैं सोच रहा हूँ कोई बाहर से वीडियो बना देना ट्रक में जाते हुए, मज़ा आ जाएगा। भैया से ही बोलता हूँ। इन भाई साहब की गाड़ी का तो भाई अलार्म बज गया, चाबी लेकर आएंगे भैया, चाबी इन्हीं को देनी पड़ेगी यार मेरे हिसाब से तो ना, क्योंकि जहाँ जहाँ ये लोड करेंगे उस हिसाब से गाड़ियाँ निकलेंगी भी। तो अब मैं तो चलो नीचे लगा रहा हूँ और बिल्कुल अंदर की तरफ लगा रहा हूँ, तो शायद ये सीधा गुड़गांव जाके उतरे, बट अरे नहीं, कैसे ऊपर वाली अगर किसी ने उतारनी होगी भाई, तो पहले तो गाड़ी मेरी हटाएंगे ये, फिर वो उतरेगी। पूछता हूँ इनसे कहाँ कहाँ जा रही है गाड़ियाँ, हो सकता है सारी वहीं जा रही हो गुड़गांव। और इन भैया को ही फ़ोन देता हूँ, फिर लोड करता हूँ। राइट रखो, राइट सीधा, जाने दो। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा लेफ्ट रखे हो, लेफ्ट रखे जाने दो। देखो लेफ्ट में तो जगह है, लेफ्ट में जगह है, चलो जाने दो, जाने दो, जाने दो, एकदम सीधा, बस भाई रोक दो। लो भाई गाड़ी लोड हो गई है इस टाइम पे। ऊपर कितनी, दो है लोड, दो ऊपर हो रखी है लोड, एक अपनी यहाँ हो गई है, एक इसके पीछे हो रहा है, ये भैया बता रहे। तो अब ये चारों गुड़गांव जा रही है। अच्छा एक साथ ही उतरेगी मतलब, एक जगह जाती है, एक जगह उतरती है ऑफिस पे। हाँ जो इनका ऑफिस है ना भाई, वहीं उतरेगी एक ही जगह पे, भैया बता रहे हैं। तो सही है। चलो भाई देखो इस तरह के ना क्लैंप भी लगे होते हैं यहाँ पर, तो अब ये क्लैंप में पूरा रस्सी वस्सी बांध के अच्छे से गाड़ी को फिट कर देते हैं, ताकि गाड़ी हिले डुले ना रास्ते में, ट्रक में, गड्ढे वड्ढों में। तो मतलब सेफ्टी का तो पूरा ध्यान रखा जाता है। ये देखो इस तरह के रैंप पे ही क्लैंप बने हुए हैं, रैंप क्लैंप देख रहे हो, राइमिंग। हाँ। तो अंदर तो भाई अंधेरा सा हो रहा है, ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा होगा, होपफुली बाहर से दिख गई होगी आपको लोड करते हुए। चाबी भैया को हैंड ओवर करनी है, और ये कुछ जूस बिस्किट वगैरह बचे थे, तो मैंने कहा भैया ही यूज़ कर लेंगे रास्ते में, इतने भी दिन लगेंगे पहुँचने में गाड़ी को। चलो जी गाड़ी हो चुकी है अपनी लोड, भैया अच्छे से एक बार बांध के फिर बाहर ही आ जाएंगे। और 3 गाड़ियाँ हो चुकी है, एक गाड़ी और कह रही है लोड होएगी शायद से। तो देखो भाई ये 4 गाड़ियाँ एक ही साथ जाती है, इस वजह से जो कॉस्ट है ना वो काफ़ी कम पड़ जाती है। बताता हूँ मैं पूरा डिटेल में, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो लोग कह रहे थे कौन सा ट्रक है अनमोल भाई जो गुवाहाटी से दिल्ली इतनी सस्ती में ले जाएगा। तो आई गेस उन लोगों को लग रहा होगा टो ट्रक ले जा रहे हैं यहाँ से। टो ट्रक नहीं भाई, टो ट्रक तो 2000 किलोमीटर के मोटा मोटा 50-60 हज़ार रुपये से ऊपर ले लेता, बट ये टो ट्रक नहीं होते, ये ट्रांसपोर्ट वाले ट्रक होते हैं। क्योंकि एक ही ट्रक में आप देख रहे हो जैसे कि 4-4 गाड़ियाँ जा रही है। अब समझ लो जो पूरी जर्नी की कॉस्ट है ये 4 गाड़ियों में डिवाइड हो चुकी है, समझ रहे हो आप। तो ये फ़ायदा है इन गाड़ियों में शिपिंग करवाने का। और इन ट्रक्स के बारे में ना, मतलब मुझे ये तो पता था ट्रक्स होते हैं, पर ट्रांसपोर्टेशन में इतने कम पैसे लगेंगे मुझे ये नहीं पता था। अगर मुझे ये चीज़ पहले की पता होती ना भाई, तो कई ऐसी ट्रिप्स है जो मैं वन वे करता, वापसी में कौन ही चला के आता भाई, वापसी में ट्रक से भेज देते। जैसे गुजरात गया तो वापसी में क्यों चलानी, है ना, लद्दाख गए वापसी में क्यों चलानी, कश्मीर गए वापसी में क्यों चलानी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, क्योंकि कैलकुलेशन अभी मैं समझाऊंगा ना आपको डिटेल, तो उतना ही पड़ जाता है, आप गाड़ी चला के लाओ या फिर ट्रक में भिजवाओ, होगा भी फ़र्क तो 1000-2000 का बस। देखो भाई ये ऊपर वाला रैंप अब नीचे करा जा रहा है हल्का सा, बस गाड़ी की छत पे टकराए ना जितना उतना ही, फिर बज पड़ी है गाड़ी इसको चाबी से करना पड़ेगा। भाई भी हरियाणा से ही है अपने, सही है। ट्रक नागालैंड का क्या हो सकता है, वहीं का ऊपर रजिस्ट्रेशन नागालैंड में हुई हो। देख लो भाई इतनी जगह होती है, नीचे भी एक फुल साइज SUV यानी कि स्कॉर्पियो हो गई,
और ऊपर एंडेवर खड़ी है फोर्ड की। तो दोनों एसयूवीज मतलब हाइट डिवाइस, जबकि अपनी हाइट में तो वो जेरी कैन भी लगा हुआ है ऊपर, आपको पता ही होगा। फिर भी देख रहे हो 2 गाड़ियाँ आ जाती है ऊपर नीचे ऐसे, टोटल मतलब 4 आ जाती है। गाड़ी भाई लॉक कर दी है, चाबी दे देते हैं अब इसके बाद भैया को। लो जी, अरे भैया बंद तो बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं। लेट्स गो भाई, चलो जी, बाय बाय टाटा, सी यू। गाड़ी सीधा अब ऑलमोस्ट 1 साल बाद अपने को गुड़गांव में मिलेगी, क्योंकि नवंबर में लेके निकला था मैं इसको भूटान ट्रिप के लिए, उसके बाद से बाहर ही है ये। तो अब फाइनली जाके अपने को ऑलमोस्ट अक्टूबर ही समझ लो हो गया है, तो 1 साल या फिर आप टोटल 11 महीने लगा लो। अब यहाँ से टैक्सी मिलेगी नहीं मिलेगी वो भी सरदर्दी, पता नहीं भाई, देखना पड़ेगा। और भैया बोल रहे हैं 3 दिन में पहुँचा देते हैं, मैक्स 4 दिन भी हो सकते हैं, बट आप लगा लो कितना, 1800 किलोमीटर है ना, 2000 है पूरा, 2000 किलोमीटर है भाई। हाँ तो वही है भाई, बड़ी गाड़ी है। कितने घंटे चलाते हो दिन में आप, कितने घंटे चला, अकेले ड्राइवर जाते हो? कितना घंटे चलाते हो रोज का? 12-13 घंटे चला। अच्छा जी, नाइट में ड्यूटी करते हैं हम तो भैया वही बता रहे हैं, नाइट में निकलेगी गाड़ी और आराम से 12-13 घंटा खींच देते हैं, फिर ट्रक में ही सो जाते हैं। तो सोने का जुगाड़ ट्रक में ही है पूरा? सोने का जुगाड़ ट्रक में ही होता है? दिखाना कैसे है भाई, कितना ऊंचा होता है ट्रक, देखना चढ़ने में। यहाँ पे पहले तो फुट स्टेप था। 29 लाख रुपए की ये ट्रॉली जिसने आपने कार डाउनलोड किया है। 29 लाख की? 29 तो ये ट्रक आपका अपना है? नई कंपनी का है, मतलब आप काम करते हो ना? काम करते हैं। और ये ट्रक कितने का है? इसका तो मालूम नहीं, इसका मालूम है बस। और ट्रॉली पीछे की जो है 29 लाख, 29 लाख। 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस है मेरे ख्याल है ना? अच्छा, रैंप नहीं टूटेगा? हाँ हाँ। वैसे भी जो जिनसे मैंने शिपिंग करवाई है ना, जीएसटी समेत और आप इंश्योरेंस वगैरह समेत करवाइए, तो कोई भी स्क्रैच या डेंट पड़ता है 1 लाख रुपए तक, तो वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। और कुछ मेजर ही हो जाता है तो फिर तो गाड़ी का इंश्योरेंस होना ही चाहिए, वहीं से क्लेम मिलेगा। देखो भाई इस तरह का होता है जुगाड़, पीछे पूरा बेड बना है। तो बैग वैग अपना सामान कहाँ रखते हो आप फिर? हैं? ये एसी भी है इसके अंदर भाई। अच्छा, एसी वाला है ये? एसी का गाड़ी है। अच्छा जी, तो ये कंपनी से आई है एसी या लगवाया है? ये कंपनी से ही आती है। कंपनी से एसी आता है, तो बढ़िया, फिर तो एसी में है, मस्ती में पूरा। हाँ पूरा मस्ती में रहते हैं। हरियाणा में कहाँ से हो? हरियाणा में पलवल जिले से। पलवल से हो, सही है। तो भाई ये पूरा जुगाड़ है अंदर का, सेटिंग। ये पूरा, ये पंखा लगा हुआ है, डैग लगा हुआ है। तो जब सोते हो उस टाइम थोड़ी एसी नहीं चलता होगा? नहीं, पंखा चला के सोते हैं। पंखा लग रहा है और नीचे स्पीकर सिस्टम लगा रखा है भैया ने, है मजे से। चलो भाई अब मैं उबर से जरा बुक करता हूँ, होपफुली आ जाए, वरना दिक्कत हो जाएगी अपने को, जाएंगे कैसे इतनी दूर। अच्छा अभी निकल रहे हो? नहीं, आगे खाना वाना कहीं और जाना है? अच्छा ठीक है, चलो। डीजल भी लेना है। हाँ ठीक है, पंपों से। ठीक है ठीक है। यार उबर काम तो कर रही है, बट पता नहीं अब आएगी कि नहीं। बुक तो कर दी और इंटरसिटी बुक हुई है, दूसरी सिटी जाना है ना, 1000 रुपये लग रहे हैं पूरे वन वे के। अब क्या करे भाई, जाना तो भाई, अब होपफुली आ जाए बस जल्दी, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा ना। हाईवे पे ही हूँ बिल्कुल, ये देखो, वरना नहीं आती है तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा भाई, हेल्प लेनी पड़ेगी किसी गाड़ी से, या कोई चलती टैक्सी हो उसी को रोकना पड़ेगा। सामान नहीं है ना, चलो मेरे पास सही है, लगेज वगैज हो तब ज़्यादा वो हो जाती है मगजमारी। अब तो बिना सामान के तो लिफ्ट ले लूँगा या किसी से हेल्प ले लूँगा। कहाँ तक जाते हो भैया? हम जैसे गुवाहाटी जाना है तो कहाँ तक मतलब छोड़ सकते हो लास्ट? वहाँ से क्या मिलेगी? टैक्सी वैक्सी नहीं मिलती वहाँ? कितने रुपए? नहीं, आप यहाँ से वहाँ तक कितने? 20 रुपये। पेटीएम ले लोगे ना? तो नहीं है। फिर 500 का खुला हो जाएगा? हैं? नहीं। अरे यार ऐसे मत करो, ले गई तो लफड़ा है। अच्छा है ठीक है चलो। तो यार उबर तो आ नहीं रही थी, यहाँ पे एक ई रिक्शा मिल गया अपने को, तो ई रिक्शा में बैठ के आगे तक जा रहे हैं, जहाँ पर बसेज और टैक्सी दोनों मिल जाएगी गुवाहाटी की। तो देखते हैं, बस मिल जाएगी तो बस ले लेंगे, वरना फिर टैक्सी लेके तो पहुँचना ही है। बस वैसे एयरपोर्ट तक की होती है बस, वहाँ मिलेगी ना? हाँ तो एयरपोर्ट के पास ही अपना होटल है, एयरपोर्ट तक की मिल जाएगी बस। बस में लगेंगे 40-50 रुपये, टैक्सी ले लेगी 1000 रुपये, तो उससे अच्छा बस में ही बैठ जाएंगे। तो भाई रिक्शा ने यहाँ पे उतार दिया पेट्रोल पंप के पास, बता रहे हैं यहीं से जो है वो बस और गाड़ी दोनों मिल जाएगी। देखते हैं। तो भाई बस सर्विस तो अपने को यहाँ से कोई भी मिली नहीं, गाड़ी मिल गई है, तो सीधा अपना होटल तक पहुँच जाएंगे। कितना, आधा घंटा लगेगा मेरे ख्याल है ना? 1 घंटा? 1 घंटा लग जाएगा भाई।